हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आपकी रेणु मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, राष्ट्रभाषा, भाग 5, पाठ 19 स्वच्छता और स्वास्थ्य। सफाई और स्वास्थ्य, कैसे कैसे सफाई हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, इसके बारे में जानते हैं कि हम अपने अपने शरीर को बच्चों हमें बिल्कुल स्वस्थ रखना होगा, स्वच्छ रखना होगा, तभी हमारा सबसे ज्यादा हमें स्वच्छ तथा स्वस्थ रखना होगा। यही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ व स्वच्छ व्यक्ति के ही चेहरे पर चमक आती है। जब आप बिल्कुल साफ रहोगे और बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, तब आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक होती है, जिससे आपका चेहरा बहुत आकर्षक लगता है, आप सुंदर दिखते हो। वो कब दिखते हो आप, जब आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा और आप स्वच्छ रहते हैं। तो उसका हमारे मन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे चित्त पर भी। चित्त पर मतलब हमारे मन पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि अगर हम सफाई वाले वातावरण में, हमारा मन क्या होता है, बहुत खुश रहता है, हमारे मन में बहुत उत्साह रहता है, उल्लास से भरा हुआ रहता है हमारा मन जब हम साफ रहते हैं, और हम दुगने उत्साह के साथ अपना काम करते रहते हैं। और इसके अलावा जब हम अस्वस्थ रहने से हमारा क्या होता है, हम बहुत उदास रहने लगते हैं, दुखी। जब हम बीमार रहते हैं तो हम खुश कहाँ रह पाएंगे, हम बिल्कुल, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और हमारा किसी भी काम में बिल्कुल दिल नहीं लगता। तो इसलिए कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हमें कैसे बिल्कुल सही रहना है जिससे कि हमें कोई बीमारी ना हो। इसका यही उत्तर है बच्चों कि हमें स्वच्छता का ध्यान में रखकर, यानी कि सफाई का ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम बिल्कुल फिट रह सकते हैं। क्योंकि स्वच्छता केवल तन की, शरीर की स्वच्छता काफी नहीं होती, हमें स्वच्छता मन की भी करनी है, घर की भी करनी है, और बाहर की और सब स्थानों की स्वच्छता होनी चाहिए। सफाई सब जगह की होनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब जरा तन अर्थात यानी कि शरीर की स्वच्छता को देखिए। हमारा शरीर क्या होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, और इन छिद्रों से होकर ही क्या, इन छेदों से ही हमारा पसीना बाहर निकलता है। ये बात आपको पता होगी अच्छे से। अगर हम स्वच्छता का या सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारे जो यहाँ पर शरीर के उस पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे जो हमारे ये जो छेद है ये बंद हो जाते हैं। और यदि हम रोज स्नान करके अपने शरीर की त्वचा के इन छेदों को खुला ना रखें, खोले ना इनको, तो इनसे पसीना निकलने में रुकावट पैदा हो जाएगी। और जब पसीना बाहर नहीं निकलेगा, हमारे शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकलेगी, तो ये गंदगी क्या होती है, ये अनेक रोगों को, अनेक बीमारियों को जन्म देती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो क्या होता है, शरीर की सफाई के लिए हमें अच्छी तरह से रोज स्नान करना चाहिए। स्नान करने का मतलब, नहाने का मतलब बच्चों ये नहीं है कि आप जो है नहा रहे हैं और आपने पानी उड़ेल लिया बस और आप नहा लिए, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि मौसम के अनुसार आप ठंडा, अगर सर्दी है तो आप गर्म पानी, गर्मी है तो ठंडा पानी लेकर पूरे शरीर पर ठीक प्रकार साबुन लगाना चाहिए। स्नान के बाद हमें साफ तौलिए से, बिल्कुल तौलिया एकदम साफ होना चाहिए, उससे रगड़कर शरीर को पोंछना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो छेद होते हैं ना, उन पर जो जमा हुआ जो मैल होता है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, और हमारे छेद, जो हमारे रोम रोम के जो शरीर के छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं। और स्नान करके हमारा शरीर हमेशा क्या करता है, कीटाणु हमारे शरीर से, शरीर के कीटाणु नहाने से दूर हो जाते हैं और हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और ये भी ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों कि परिवार के सभी सदस्यों की जो तौलिए हैं वो बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। किसी के भी तौलिए को कोई व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सबके टॉवल तौलिए अलग अलग होने चाहिए। और साफ कपड़े पहनने बहुत जरूरी है, साफ कपड़े पहनिए, क्योंकि गंदे कपड़े पहनने से क्या होता है, जो हमारी त्वचा है, हमारी स्किन है, उससे बहुत सारे रोग हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और घर की सफाई का भी हमारे शरीर स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम घर में गंदगी रखेंगे तो हम हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है। हमें घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, और हमें रोज झाड़ू लगाकर फर्श को गीले कपड़े से, जिसे हम कहते हैं पोछा लगाना, उसे पोछना चाहिए। फर्नीचर के सभी सामान भी हमें बहुत नरम कपड़े से और स्वच्छ कपड़े से साफ करने चाहिए। जो भी फर्नीचर हमारे घर में रखा हुआ है, हमें अपनी नालियां, जो हमारी नालियां बिल्कुल साफ रखनी चाहिए, और उनमें क्या डालना चाहिए, फिनाइल डालना चाहिए। नालियों में फिनाइल डालते रहना चाहिए,
उससे क्या होता है कि मक्खी मच्छरों से हमारा बचाव हो जाता है। फिनाइल से मक्खी मच्छर कम आते हैं। और घर के बाहर भी हमें अपने आसपास में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे गड्ढों में पानी कभी भी इकट्ठा नहीं होना। जैसे ही आपने देखा कि आपके घर के बाहर गड्ढा है और गड्ढे में पानी इकट्ठा हो गया है, या इकट्ठा पानी तो घर में कहीं वैसे भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपने बाथरूम वगैरह में भी आपकी बाल्टी में पानी है तो पानी इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। पानी बाल्टी को साफ करके और उल्टा करके रख देना चाहिए, क्योंकि उस पानी पर मच्छर जल्दी आते हैं और जब वो मच्छर काटते हैं तो हमें पता नहीं कितने तरीके के रोग हो जाते हैं, जिनसे जैसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। गंदगी से मक्खियां भी हो जाती हैं। उनसे क्या क्या बीमारी होती है? हैजा जैसी बीमारियां भी हमें हो जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे स्वास्थ्य के लिए दूसरी आवश्यक वस्तु क्या है बच्चों? वो है साफ पानी। हमें बिल्कुल साफ पानी पीना चाहिए। जरा भी हमें अगर ऐसा लगे कि ये पानी साफ नहीं है तो हम उस पानी को नहीं पीना चाहिए। हमें पानी को उबाल कर अगर पिए तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग कुएं का पानी पीते हैं उन्हें कुएं का पानी पीना चाहिए। जो बराबर साफ किए जाते कुएं हो उन कुओं का पानी पीना चाहिए, क्योंकि कुओं की जो जो बाउंड्री वॉल बना देते हैं वो इतनी ऊंची होनी चाहिए कि जो उनमें आसपास की गंदगी ना जाए। और उस कुएं की सफाई का अगर ध्यान दिया जा रहा है, उस कुएं का ही पानी हमें पीना चाहिए। तालाब का पानी तो कभी भी हमें पीना ही नहीं चाहिए। ठीक है। और पौष्टिक और संतुलित भोजन हमें खाना चाहिए। कैसा? पौष्टिक भी हो जो, और जो संतुलित भी हो। वो कैसे? जैसे हमारे भोजन में क्या क्या है? अनाज है, दाल है, सब्जी है, गुड़ है, शक्कर है, घी है, तेल, दूध, अंडा, मांस, मछली, सभी मिले हुए होते हैं। कोई मांस खाता है, कोई मछली खाता है, कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है। तो हमें दूध, दही और हरी सब्जियां ज्यादा मात्रा में खानी चाहिए। ये हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करती है, पौष्टिक बनाती है। बच्चों को दूध और दही हमेशा बिल्कुल अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि पौष्टिक तत्व इनमें, दूध में और दही में ज्यादा होते हैं, अधिक होते हैं। खाने पीने की वस्तु को बिल्कुल साफ रखना बहुत जरूरी है। खाने पीने की वस्तु एकदम साफ होनी चाहिए। उन्हें हमेशा हमें ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुली रहेगी तो उस पर मक्खी मच्छर या मक्खी बैठेंगे और उसी खाने को फिर हम खा लेंगे। तो क्या होगा? उससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे। बहुत सारे रोग हमें हो जाते हैं। और अच्छी तरह हमें सब्जियों को धोकर, अच्छी तरह से धोकर खाना चाहिए। और हमें ऐसी चीजें कभी भी नहीं खानी चाहिए जो जिन पर धूल जमी हुई हो और या मक्खियां बैठी हुई। आप बाजार जाएं, वहां जाकर आप देखें कि किसी मिठाई की दुकान पर आप जाएं और वहां आपने देखा कि मिठाई पर बहुत सारी मक्खियां बैठी है, फिर भी आप उस मिठाई को खरीद रहे हो, या मच्छर बैठे हैं। ऐसी चीजों को ना खरीदे और ना ही खाएं। जहां अच्छी, बिल्कुल हाइजेनिक रूप से, बिल्कुल स्वच्छता का जहां ध्यान दिया गया हो, उसी जगह से आप सामान खरीदें। गंदी जगह जैसे आजकल आप बच्चे क्या करते हो, वो छोटे मोटे ठेले पर, होमचो पर सामान बेचते हैं लोग कि ये चाउमीन है, ये, वहां से कम खाना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि वो उसको कितना साफ रख रहे हैं। तो जहां साफ खाना बनाया जाता है वहां पर ही खाना चाहिए। ऐसी चीजें खाने से हमें बहुत प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। स्वच्छता के साथ साथ बच्चों, अब हमें खेल कूद का भी और अपने व्यायाम का, अपनी एक्सरसाइज का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर बहुत फुर्तीला और शक्तिशाली बनता है। किससे? खेलने कूदने से और व्यायाम करने से। और खुली हवा में व्यायाम करने से तो हमारी मांसपेशियां बहुत मजबूत हो जाती हैं और शरीर में हमारे चुस्ती आती है, स्फूर्ति आती है। योगाभ्यास भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हमें योग भी करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और जितने भी सारी बातें आपको बताई गई हैं, उनके होने पर भी शुद्ध वायु के बिना मनुष्य का शरीर बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रह सकता। अगर हवा शुद्ध नहीं है तो हम कितना भी कुछ कर लें तो हमारा शरीर बिल्कुल भी स्वस्थ रह ही नहीं सकता। हमें घरों में खिड़कियां और रोशनदान हमारे घरों में होने चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होने चाहिए, जिनसे बाहर की साफ हवा अंदर आ सके और अंदर की जो हमारी दूषित हवा है वो बाहर निकल सके। सुबह हमें बिल्कुल खुली हवा में घूमना चाहिए, सैर करनी चाहिए, सबको सैर करनी चाहिए। और गांधी जी तो ये कहते थे कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। सैर करना एक प्रकार का
व्यायाम है, ये भी एक व्यायाम ही है, इसको जरूर करना चाहिए। आजकल बच्चे क्या करते हैं, बंद कमरों में ही बैठे रहते हैं और वहां भी खिड़कियों में बैठी रहती है, वीडियो एसी चलता रहता है, वीडियो गेम खेलते रहते हैं और उन्हें बिल्कुल ऑक्सीजन जो खुली हवा में होती है उससे वो वंचित रह जाते हैं, उससे उन्हें नहीं मिल पाती है। इस प्रकार हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक उचित उपाय करने चाहिए और हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा स्वास्थ्य ही, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम जीवन सुखमय बिता पाएंगे, हमारा जीवन सुखमय रहेगा। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें हर चीज का ध्यान रखना होगा, शुद्ध वायु का, पौष्टिक और संतुलित भोजन का, है ना, और साफ जल का, सब चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। समझ आया बच्चों आपको कि हमें अपने शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीजों को देखना होगा और ये तभी जरूरी है जब हम उनका ध्यान से, उनका ढंग से पालन करेंगे और इन चीजों पर, खुली चीजों को बिल्कुल नहीं खाएंगे, जिन पर मक्खी या मच्छर बैठे हुए हैं ऐसी चीजों को बिल्कुल नहीं खाएंगे। चीजों को, खाने की चीजों को ढक कर रखना चाहिए। नदी, कुएं और ये जो साफ किए जाते रहते हैं उन्हीं का ही हमें जल पीना है, वरना पानी को उबाल कर पीना चाहिए। ये सब बातें बताइए आपको और आपको इन सब बातों का ही बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। रखेंगे ना आप? बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब पाठ में आए हुए कुछ एक्सरसाइज बच्चों कर लेते हैं। पाठ में आए हुए प्रश्न उत्तर है। भोजन किस प्रकार दूषित हो जाता है? जब वो उसे ढककर नहीं रखा जाता और उस पर मक्खी मच्छर बैठे हुए होते हैं तो भोजन कैसा हो जाता है? दूषित हो जाता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ये तो आप ही बताएंगे। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है भारत का? या गृह कार्य में जो आपको लगता हो कि सबसे साफ शहर है उसी के बारे में बताएंगे। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है बताएंगे आप, कि आपको कैसे रहना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। उसके लिए हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन, इन सब का ध्यान रखना है। और बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारी, सही उत्तर पर हम सही का निशान लगाएंगे। 4 विकल्प दिए हुए हैं इसमें। स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क का विकास कहाँ होता है? मोटे शरीर में या दुर्बल शरीर में या स्वस्थ शरीर में या कहीं भी नहीं? कहाँ होता है? स्वस्थ शरीर में। तो यहाँ स्वस्थ शरीर में है। नेक्स्ट है, स्नान के समय सभी पारिवारिक सदस्यों के तौलिए 2-2 होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए या एक होना चाहिए या 3-3 होना चाहिए? क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो हम यहाँ सेकंड नंबर पर और यहाँ ऊपर हम थर्ड नंबर पर सर्कल पर रंगीन कर देंगे उसको। नेक्स्ट है बच्चों, नालियों को साफ रखने के लिए इनमें क्या डालना चाहिए हमें? फिनाइल या फिर नारियल का तेल या डिटर्जेंट पाउडर या सरसों का तेल? क्या डालना चाहिए आपको? आप बताइए। फिनाइल, यस, फिनाइल डालना चाहिए हमें नालियों में, जिससे कि मक्खी मच्छर ना आए। तो हम यहाँ फिनाइल डालना चाहिए। यहाँ फर्स्ट नंबर पर हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, हमें कैसा जल पीना चाहिए? स्वच्छ जल या कठोर जल या गंदा जल या कि कैसा भी? कैसा भी से चलेगा क्या? नहीं, हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए। थर्ड नंबर पर हम, ये फर्स्ट नंबर है, इसको हम यहाँ फर्स्ट नंबर पर सर्कल कर देंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारी त्वचा में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं हमारी त्वचा में, छोटे छोटे। हमारे शरीर के भीतर की गंदगी अनेक किसको जन्म देती है? अनेक रोगों को जन्म देती है ना। नेक्स्ट, केवल शरीर पर पानी उंडेलना स्नान करना नहीं है। केवल शरीर पर पानी डालना ही स्नान करना नहीं है, क्योंकि हम जब तक उसको रगड़ रगड़ कर साबुन से नहीं नहाएंगे तब तक हमारे छिद्र नहीं खुलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, घर की सफाई का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट का, पानी तो कभी भी नहीं पीना चाहिए। किसका? नदियों का। पानी तो कभी भी नहीं पीना चाहिए। इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करी और सही उत्तर पर सही का निशान लगाया। आपको समझ में आया कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए। ये आप, क्योंकि हमारा जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों आपसे हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आभार।